रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय भारत आए हुए हैं। भारत ने उनके साथ कई रक्षा समझौते किए हैं, जिसमें खास तौर पर S-400 शामिल है। ये क्या है, कैसे है, उसी पर आज बात करेंगे। अखबारों में खास इसकी चर्चा रही है, लंबे लंबे लेख छपे हैं, करीब 40,000 करोड़ रुपए का समझौता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये भारत के लिए अहम क्यों है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा S-400 के बारे में। क्या है, कैसे है, भारत के लिए जरूरी क्यों है। S-400 मिसाइल सिस्टम दरअसल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान में ही गिरा देता है। S-400 को रूस का सबसे एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन के क्रूज, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अल्माज आंते ने तैयार किया है, जो रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। यह 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मिसाइलों और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को भी खत्म कर देगा। डिफेंस सिस्टम एक तरह से मिसाइल शील्ड का काम करेगा, जो पाकिस्तान और चीन की एटमी क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से भारत को सुरक्षा प्रदान करेगा। यह सिस्टम एक बार में 72 मिसाइल दाग सकता है। यह सिस्टम अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को भी गिरा सकता है। वहीं 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक साथ नष्ट कर सकता है। चीन के बाद इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश है। S-400 रोड मोबाइल है और आदेश मिलते ही 5 से 10 मिनट के भीतर इसे तैनात किया जा सकता है। यह 360 डिग्री के दायरे में स्कैन कर निशाने को भेद सकता है। S-400 की मारक क्षमता अचूक है और ये एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है। इसमें एक बैटरी 12 ट्रांसपोर्टर इंटरेक्टर लॉन्चर से बनती है। सभी बैटरी एक फायर कंट्रोल रडार सिस्टम में निहित होती है। इसमें स्टैंड ऑफ जैमर एयरक्राफ्ट, एयरबोर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट है। यह बैलिस्टिक और क्रूज दोनों मिसाइलों को बीच में ही नष्ट कर देगा। यह फायर एंड फॉरगेट की नीति पर काम करता है। यह सभी तरह के एयरक्राफ्ट, मिसाइल और बिना इंसान के विमान को ट्रैक कर सकता है। S-400 भारतीय वायुसेना के लिए एक बूस्टर शॉट जैसा होगा। भारत को पड़ोसी देशों के खतरे से निपटने के लिए इसकी खासी जरूरत है। पाकिस्तान के पास अपग्रेडेड F-16 से लैस पीस फाइटर स्क्वाड्रन्स है। इसके अलावा उसके पास चीन से मिले J-17 भी बड़ी संख्या में है। पड़ोसी देश और प्रतिद्वंदी चीन के पास 1700 फाइटर हैं, जिनमें 800 4th जनरेशन फाइटर भी शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी के चलते दुश्मनों से निपटने के लिए उसकी क्षमता प्रभावित हुई है। चीन ऐसा पहला देश है जिसने रूस से इस डिफेंस सिस्टम को खरीदा था। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत उसने 2014 में सिस्टम को लिया था। चीन को रूस की ओर से इसकी आपूर्ति भी शुरू हो गई है। हालांकि चीन को दिए गए मिसाइल सिस्टम की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। भारत के अलावा रूस कतर को सिस्टम को बेचने के लिए फिलहाल बातचीत कर रहा है। 400 किलोमीटर तक मार करने वाले इस सिस्टम को रूस ने 28 अप्रैल 2007 को पहली बार तैनात किया था। मौजूदा दौर का यह सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल और अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही मजबूत है, लेकिन उसके पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। इसकी बजाय रूस के पास कम दूरी में मजबूती से मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है, जिसके जरिए अटैक का भारत पर खतरा रहता है। साल 1967 में सोवियत यूनियन ने S-200 अंगारा एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप किया था। इसके बाद 1978 में S-300 को डेवलप किया गया। इसका इस्तेमाल आज भी होता है। इसके बाद 28 अप्रैल 2007 को रूस ने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया। साल 2020 तक रूस S-500 मिसाइल सिस्टम की तैनाती करने की तैयारी कर रहा है। तो ये पूरी जानकारी थी S-400 पर। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ और जानना चाहते हैं या अगर आप जानते हैं तो भी लिखिए। किसी दूसरे मुद्दे पर अगर कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और उसे आप देख पाएंगे। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे आपको बेल आइकन दिख रहा होगा सब्सक्राइब के पास में, आप उस पर क्लिक करिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे सबसे पहले देख पाए।